वंदे मातरम साथियों, इस वर्ष एडीक्यूटी ने एग्जाम लिया है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, जिसके बाद स्टूडेंट बड़े चिंतित हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं और इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करेंगे। यहां लिखा होता है मॉड। मॉड का अर्थ क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लो। मॉड का अर्थ होता है दोस्तों रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो बचता है, जो शेष बचता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक लिखा हुआ है 4 मॉड 3, इसका अर्थ क्या है? आपने 3 से भाग किया 4 में, तो 3 एकम 3, एक बार जाएगा, शेष कितना बचा? 1। तो यहां आंसर 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 4 वस्तुएं थी, 3 लोगों में आपने बांटी, तो अब यहां पर जब 4 वस्तुएं हैं, 3 लोगों में बांटी, तो आपके पास शेष कितनी बची? 1 बच गई। तो ये आप लोगों का आंसर 1 हो गया। बट इसको उल्टा करके लिख दे, तो लिख दे आपसे 3 मॉड 4, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर अब 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, यानी हम लोग ये कह रहे हैं कि 3 वस्तुएं हैं, 4 लोगों में बांटनी है, तो 3 वस्तुएं 4 में नहीं बट सकती। तो अब इसका आंसर आपको क्या करना है? 3 ही करना होगा। इसका आंसर 3 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब इधर की तरफ संख्या बड़ी हो, इधर छोटी हो, तो भाग करके जो शेष बचेगा वो आंसर है। बट इधर की तरफ अगर संख्या छोटी है, इधर बड़ी है, तो जो इधर संख्या है वही आप लोगों का आंसर होगा। चलिए कुछ और समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने 7 मॉड 4 लिखा हो, तो आप काटेंगे तो 4 दूने 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 से एक बार काटा, शेष कितना बचा? 3। तो इसका आंसर 3 हो गया। वहीं इसको पलट के लिख दे, क्या लिख दे भाई? 4 मॉड 7 लिखा हो, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ये ध्यान कर लेना, ठीक है। आंसर क्या होगा? आपने कहा सर 5 दूने 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 6 7 8 9, शेष कितना बचा? 4। इसके बाद मैंने अगर लिख दिया 5 मॉड 9, तो मेरे पास कितना होगा? आंसर 5 ही होगा, सेम, ठीक है, ध्यान रख लेना। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा 6 दूने 12 और 1 13, शेष 1 बच गया। लेकिन वहीं लिखा हो 6 मॉड 13, तो आंसर क्या होगा? 6 होगा, ध्यान रख लेना। चलो एक और मैं कर लेता हूं, जिसका आंसर क्या होगा? 9 दूने 18 19 20, 2 रिमाइंडर बचा। इसके बाद इसको उल्टा करके लिख दे 9 मॉड 20, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 9 ही होगा। तो आप लोग समझ गए कि मॉड का अर्थ क्या होता है। लेकिन जो प्रश्न आए हैं उनको हम लोग समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये था, अब इसको करना बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। कैसे करेंगे सर? 12 का अगर स्क्वायर करते हैं 144, 15 का स्क्वायर करते हैं तो ठीक है 225 हो गया। तो 144 और 225, अब इस 7 से भाग करेंगे आप किसमें? इस वाली संख्या में। डायरेक्ट कर लो, अभी आप जोड़ के भी कर सकते हैं। 144 जोड़ो, 225 जोड़ो, 1 जोड़ो, सबको जोड़ करके 7 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर है वही आंसर है। बट मैं आपको तरीका बताता हूं, 7 से डायरेक्ट करो, काटो 144 को, तो 7 दूने 14 और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 4, तो 4 मैंने इधर से बचा, 7 से फिर इस 225 को काटोगे तो 7 दूने 14, 7 या 21, ठीक है, 1 बचा, और 7 दूने 14, रिमाइंडर यहां पे 1 बच गया। उसके बाद एक ये वाला था, तो मेरे पास 4 5 6, तो आंसर क्या आ गया इसका? 6। समझ गए कितना आसान है? बस आपको रिमाइंडर करना है, सेट। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं 18 का स्क्वायर कितना है, तो आपने कहा सर 324। अगर 21 का स्क्वायर करोगे तो 441, ठीक है। अब इनको 9 से काटो। 9 से अगर मैं प्यारे साथियों यहां पर काटूं 324 को, तो आप करेंगे सर 9 3 27, 27 के बाद 28 29 30 31 32, तो यहाँ 5 बचा, और 9 से काटेंगे 9 6 54, यानी पूरा कट गया। रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा? यहाँ पे 0। इसके बाद देखो मैंने इसको 9 से काटा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ज्यादा हो जाएगा, 36 तक कटा, 37 38 39 40 41 42 43 44, 8 बचा, तो यहां हमारे पास हो गया 81। 9 में 81 पूरा कट गया, यहां भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहां शेष कितना बचा? केवल 1 अकेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोला सर 1 आंसर हो जाएगा। हो रहा है स्पीड से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिए, यहां पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, क्या आंसर इसका होगा। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारी कर सके और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।